नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। जी नमस्कार। मैं सतीश कुमार, देसी गौ माता नस्ल सुधार अनुसंधान केंद्र का डायरेक्टर और गया का निवासी हूँ। मैं आपको अभी परिचय करवाना चाहता हूँ अपने एक बहुत बड़े जो है साधक, गौपालक, बहुत बड़े गौ भक्त। मैं देसी गौ माता नस्ल सुधार अभियान अनुसंधान केंद्र के मैनेजिंग डायरेक्टर माननीय श्री सुबोध कुमार सिन्हा जी, जो अति मेहनती, परिश्रमी और हाँ गौरक्षा के जो है बहुत बड़े जो है मतलब समर्थक हैं। आप उनसे मिलिए और आप जानिएगा कि कैसे वो शुद्ध देसी गौ माता का जो है उपयोग करके कितने उत्पाद बनाए हैं। नमस्कार, मैं सुबोध कुमार सिन्हा मगध कॉलोनी रोड नंबर 6 के रहने वाला हूं और मैं पेशे से इंजीनियरिंग किया हूं और मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में मेरा कंस्ट्रक्शन का काम होता था। अभी सब छोड़ करके मैं देसी गौ माता का संरक्षण, सुरक्षा और उनके पंचगव्य से उत्पाद बनाना, ये कार्य में मैं 5 साल से जुड़ा हूँ। तो सबसे पहले गया नगर के आदरणीय बंधुओं, माताओं, बहनों, बहुत आभारी हूँ आप सभी का, जो इस विशेष रूप से सतीश प्रभु जी का योगदान है, जो मुझे इसके विषय में बात करने का मुझे मौका मिला। तो इस प्रयोग ये जो स्वस्थ संबंधित है, जो पंचगव्य बनाने का मतलब है, ये जो हमारा वार्तालाप है वो स्वस्थ संबंधित है। सेंसस का रिपोर्ट क्या कहता है कि 130 करोड़ जनसंख्या में आज 30 करोड़ ही स्वस्थ रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं और 100 करोड़ कुछ न कुछ बीमारी से जुड़े हुए हैं। जो 30 करोड़ डायबिटीज़ से जुड़े हुए हैं, 10 करोड़ में कुछ न कुछ लोग, 100 करोड़ कुछ न कुछ रोग से जुड़े हुए हैं। कहीं न कहीं कुछ दवा कुछ न कुछ खा ही रहे हैं। और सरकार, राज्य सरकार 30 करोड़ खर्च करती है स्वास्थ्य विभाग पे और 100 करोड़ खर्च करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। टोटल मिला के 130 करोड़ पूरे राज्य में मेडिकल स्वास्थ्य पे खर्च किया जाता है। फिर भी आज रोग मुक्त भारत नहीं हो रहा है। आखिर क्यों नहीं हो रहा है? तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि पहले हम लोगों को जो सिस्टम था, गौ आधारित जीवन था, लेकिन आज के दिन में सब गौ अशुद्ध हो चुकी है और उस अशुद्धता के कारण हम लोगों को जर्सी, जो बाहर की गाय का दूध हम लोगों को मजबूरी में खाना पड़ता है, उसके चलते आज तरह तरह की बीमारियां घर में पहुंच रही है। भारत सरकार का योजना था कि 2014 तक सभी लोगों को स्वस्थ बनाया जाए, लेकिन आज वो भी संभव नहीं हुआ, क्योंकि भारत में 50 से 60 लाख गवर्नमेंट सरकारी डॉक्टर हैं जो हर एक रोगी को इलाज नहीं कर पाते हैं। तो आज अगर घर घर में डॉक्टर पहुंच जाए, कहते हैं ना कि जो रोगी है वो सबसे बड़ा डॉक्टर है। अगर जो दवाइयाँ खा रहे हैं, अगर वो अपने शरीर को पहचान लें और अपने भोजन को पहचान लें, तो रोग मुक्त आसानी से हो सकते हैं। अपने शरीर को पहचानने का मतलब क्या है कि जैसे अपने पेट में जो जहाँ हार्ट है, अमाशय है, ये सब थोड़ी जानकारी ले लें और उसके बाद अपने भोजन को पहचानें। मतलब भोजन को पहचानने का मतलब कि आज रसोई घर में क्या हम पका रहे हैं। जैसे आज के डेट में बच्चे लोग नूडल्स ज़्यादा खाते हैं, ये जो फास्ट फूड पे लोग सेवन कर रहे हैं, उससे हमारा बहुत सारे रोग घर में आ रहा है। तो ये सब चीज़ को, भोजन को पहचानने के लिए बात कहते हैं। और आप 200 वर्ष पहले लोग बीमार बहुत कम हुआ करते थे। आज के डेट में 100 करोड़ लोग कुछ न कुछ बीमारी से तंग आ रहे हैं लोग। तो इसी तरह से एक भागवत ऋषि जी हुए। भागवत ऋषि जी अपने भोजन को पहचानने के लिए बताते हैं, बोलते हैं कि भोजन जो शुद्ध बनना है वो हवा में संपर्क और धूप का संपर्क होना अति आवश्यक है।
जो भोजन हवा और धूप में संपर्क से नहीं बन रहा है वो भोजन करने से विष के समान है। जैसे कुकर का खाना बनाना, वो ना हवा से संपर्क में आता है ना धूप के संपर्क में आता है, इसलिए वो भोजन विष रहित है, विष के समान है, उसका भोजन कभी नहीं करना चाहिए। इस टाइप से वो अपने CDMRI का भी रिसर्च है कि प्रेशर कुकर का भोजन कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर दाल उसमें बनाते हैं तो दाल उसमें फटता है, पकता नहीं है। और तो कहते अब सवाल उठता है कि क्या चीज़ पे बनाया जाए, तो सबसे पहले वैदिक स्थिति में, वैदिक काल में मिट्टी के बर्तन में बनाया जाता था दाल सब्जी जो भी है। तो उसमें मिट्टी में 16 तरह का न्यूट्रिशंस होता है, 16 तरह का वो न्यूट्रिशंस अपने भोजन में आता है और वो लॉस नहीं होता है किसी तरह का न्यूट्रिशंस। उसके बाद है कांसा के बर्तन में अगर खाना बनता है तो वो शुद्ध माना जाता है, मात्र 3% उसमें न्यूट्रिशंस लॉस होता है। तो ये सब चीज़ अगर भोजन करने से डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम, शरीर की तरह तरह की बीमारियां, पेट का बीमारियां, कहते हैं ना पेट जो है हम लोगों का 90% रोग वो बनाता है और 90% रोग को अगर पेट सही रखने पर 90% रोग को मुक्त भी करता है। तो शरीर का मेन पार्ट है पेट। जैसे माइक्रो ओवन का भी लोग खाना खा रहे हैं तो वो सब एकदम बंद करना चाहिए मेरे ख्याल से। और श्री भागवत जी का भी कहना था कि धूप और हवा से संपर्क बनाए हुआ भोजन को कभी नहीं करना चाहिए। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ, बैक टू द इंडिया भारत, आपको इंडिया से चल के भारत की ओर यात्रा करना पड़ेगा। तो भागवत जी के अनुसार खाना पकाने के बाद 48 मिनट के अंदर भोजन वो खा लेना चाहिए, उससे हम लोगों का टोटल न्यूट्रिशंस पूरी बॉडी मिलता है। भागवत जी फिर कहते हैं कि आप ही हैं वो व्यक्ति जो मोक्ष को धारण कर सकते हैं। अब मोक्ष का क्या मतलब है? जो व्यक्ति अपने दुख को ख़त्म करने में कोशिश करे और दूसरे के दुख को ख़त्म करने में सहायता करे, उसको मोक्ष प्राप्ति की किया जा सकता है। दुख तीन प्रकार का होता है, एक वैदिक दुख, दैहिक दुख, एक भौतिक दुख। तो दैहिक दुख के बारे में हम थोड़ा ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि स्वास्थ्य संबंधित हम यहाँ काम करते हैं। तो श्री भागवत जी कहते हैं मनुष्य का शरीर का मुख्य हिस्सा पेट है, जो शरीर को दुख दूर करने में हिस्सा पेट है। जो अगर इसको ठीक ठाक रखा जाए तो शरीर का दुख अपने आप ठीक हो जाता है। 90% दुख जो है वो पेट के द्वारा ही आता है। अगर पेट को ठीक रखा जाए तो वो दुख आने का शरीर में दुख आएगा ही नहीं। पेट ठीक रखने का मतलब क्या है? इसका सूत्र है। सूत्र ये है कि खाना खाने के बाद 1 घंटा 48 मिनट के बाद पानी पिए। सबसे बड़ा ये मूल मंत्र है ये। अब बोले कि अगर बीच में अगर पीना हो तो क्या पिए, तो आप कुछ छाछ पी सकते हैं, जूसी फ्रूट खा सकते हैं, तो लेकिन पानी नहीं पी सकते हैं। इसका कारण क्या है कि जठर अग्नि में जैसे खाना खाते हैं जठर अग्नि आग ज्वलित होता है और जब पानी पीते हैं तो वो आग ज्वलित बंद हो जाता है और उसके कारण खाना पचता नहीं है। अगर खाना नहीं पचेगा तो खाना वहाँ सड़ेगा। सड़ने के कारण क्या है कि वो गैस बनाएगा और गैस बनाने का कारण क्या है कि वो 103 तरह का रोग पैदा करेगा। इसके वजह से आप 1 घंटा 48 मिनट के बाद ही पानी पिए। और उसी से अगर 103 रोग में कोलेस्ट्रॉल आ गया, डायबिटीज़ आ गया, जितना भी तरह का रोग है वो सब 0 से लेके हीरो तक, मतलब छोटा रोग से लेके अंतिम रोग तक उसी से पैदा होता है। अगर उसको कंट्रोल कर लिया जाए तो वो 1 घंटा 48 मिनट के बाद उसको खाना ढंग से पचने दिया जाए तो उस रोग आने का संभावना बहुत शरीर में कम हो जाता है। अब कहते हैं कि 1 घंटा के बाद जो आप पानी पी रहे हैं वो कैसे पिए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब जिनको वजन बहुत हैवी वेट हो रहे हैं वो पानी, भागवत जी कहते हैं कि पानी घूट घूट कर पिए, मतलब कि चाय के जैसा पिए। पानी की चाय के जैसा सिप सिप करके पिए। पानी पीने का मतलब ही यही है। और जैसे पेट के में अम्ल होता है, जिसका pH 7 होता है,
और मुंह में लार होता है, उसका pH 7 होता है, और पानी का pH भी 7 होता है। तो जिसका pH 7 हो वही चीज़ हमें शरीर के लिए लाभदायक होता है। तो जिसका और वो लार और वो अम्ल मिल करके न्यूट्रल बनाता है, तो उसके वजह से हमारा पेट पानी, बागवट जी कहते हैं कि पेट पानी के जैसा होना चाहिए, एकदम विदाउट अम्ल, एकदम शुद्ध इस तरह से होना चाहिए, तब हमारा जीवन रोग मुक्त होता है। तो ये गौ आधारित जो हमारा उत्पाद है, गौ आधारित हमारा जो उत्पाद है, हम पंचगव्य से स्वस्थ चिकित्सा पे हम बहुत सारे काम किए हैं, जैसे गौमय आसन बनाना, गौमूत्र अर्क बनाना, केसर कैल्शियम बनाना, आरोग्य चाय बनाना, एक मेथी हम बनाए हैं जो गौमूत्र से शुद्ध किया हुआ है, इससे 48 तरह का रोग खत्म होता है। ये दालचीनी है, आरोग्य चाय दालचीनी हम बनाए हैं, जैसे ये शुद्ध दालचीनी है, ये शुद्ध दालचीनी है। इसको कहते हैं कि अगर गुड़ में या मध में मर्दन करके, रगड़ करके इसको खाया जाए तो दमा, अस्थमा, हार्ट का, ग्लैंड्स का सारा रोग इससे जाता है। तो ये सब सारी प्रोडक्ट है। जैसे ये पुनर्नवा प्रोडक्ट है। पुनर्नवा प्रोडक्ट का मतलब होता है, पुनर्नवा मतलब पुनः नया, हर चीज़ बॉडी में जो भी सेल है इसको नया करने का इसका काम है। इसको दूध में खौलाकर रात को सोने से पहले आप देसी गौ माता का दूध में खौला के इसको पीने से ये बहुत अच्छा काम करता है। और मेथी का इसका बहुत बड़ा योगदान है अपने शरीर में। इससे डायबिटीज़ कंट्रोल होता है, इससे हार्ट प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल, और अगर अच्छी नींद नहीं आ रही है तो आप दो मेथी को अंगूठा में आप पट्टी बांध लें, दोनों अंगूठा में, तो आपको नींद खूब अच्छी 1 घंटा के अंदर नींद आ जाएगी। इस तरह का इसका पार्ट। कहीं भी बॉडी में पेन है, दर्द है, आप 10-15 दाना पट्टी में रख के आप उसको बांध लें, 1 घंटे के अंदर दर्द चला जाएगा। तो ये सब सारी बहुत सारे गुण हैं। दंतमंजन के बारे में बताऊं, इसमें कई तरह का जड़ी बूटी और करंज का, नीम का दंतमंजन सब मिलाया गया है। अभी हम डेमो दिखाएंगे, दंतमंजन का भी डेमो दिखाएंगे। ब्रश का भी, कैसे आपके ब्रश को जीवन में नेगेटिव छोड़ता है, अपने शरीर पर नेगेटिव कैसे करता है, वो सब हम आपको डेमो के द्वारा हम आपको दिखाएंगे। ये अभी सतीश प्रभु जी हैं जो इस देसी गौ माता नस्ल सुधार अभियान अनुसंधान केंद्र के डायरेक्टर हैं। गया का भार ये संभाले हुए हैं, जो अभी आप गिलोय अर्क का आपके सामने प्रयोग दिखाएंगे, शरीर में किस तरह से काम करता है। शरीर में जैसे काम करने का मतलब है कि आप जो पेस्टिसाइड्स खा रहे हैं, जहर युक्त खाना खा रहे हैं, तो आपके शरीर को कैसे वो क्लीन करता है, तो वो अभी आपके सामने सतीश प्रभु जी आपको डेमो करके, प्रयोग करके दिखाएंगे। जी नमस्कार, मैं अभी आपको देसी गौमूत्र अर्क का जो है डेमो दिखाने जा रहा हूँ। कैसे ये काम करता है गौमूत्र गिलोय अर्क, वो हम देखेंगे। पहले हम थोड़ा सा पानी लेंगे। और आप जानते हैं बीटाडीन एक केमिकल होता है, जो वो मैं अभी इसमें डालूँगा, बीटाडीन। जी, इसको पानी में डालने से, बीटाडीन को डालने से पानी का रंग चॉकलेटी हो गया है ना। अभी हम इसका असर देखेंगे गौमूत्र गिलोय अर्क को डालकर। शरीर में ये केमिकल है, तो हमारा इसी तरह का रिएक्शन करता है। हमारे शरीर में जैसे विभिन्न खाद्य पदार्थों या पेय पदार्थों से जो भी केमिकल जाता है, उससे क्या है कि हमारा शरीर जो है अशुद्ध हो जाता है। तो उसको शुद्ध करने के लिए, अच्छा इसको खोलिए ना।
इसे बूंद बूंद से होगा। अभी हम डाल रहे हैं गोमूत्र गिलोय अर्क। अभी आपने देखा कि जो चॉकलेटी कलर का हो गया था पानी, गोमूत्र गिलोय अर्क के डालने से पुनः जो है पानी जैसा जो है क्लीन हो गया है। इसी तरह से हम लोगों के शरीर पे केमिकल का जो है या खाद्य पदार्थ पेय पदार्थ का असर होता है। तो इन खाद्य पदार्थ पेय पदार्थों के विषैले तत्वों को दूर करने के लिए ये गोमूत्र गिलोय अर्क जो है बहुत ही प्रभावी है। और कोई भी ये हमारा आजमाया हुआ नुस्खा है। बस इतना ही, ये धन्यवाद। नमस्कार, मैं सुबोध कुमार सिन्हा, मगध कोली रोड नंबर 6। मैं एक और प्रयोग दिखाना चाहता हूँ गिलोय अर्क का। देखिए कैसे शरीर में और काम करता है। हाथ टाइट करिएगा। एक हाथ से नहीं दबा, 2 उंगली से थोड़ा दबा, ठीक है। हाथ टाइट करिए, ठीक है। अब देखते हैं, इनको पानी पिलाते हैं। शुद्ध जल है ये, आरओ का पानी है। एक घूंट पानी पीजिए। बस बस, अब टाइट करिए। अब देखिए एक उंगली से दब नहीं रहा था, आसानी से दब रहा है जी, ठीक है जी जी। उस समय दब नहीं रहा था। हाँ हाँ। तो आसानी से दब रहा है। ताकते हैं शरीर में। अब देखिए, एक बूंद लीजिए आप मात्र जीभ पर। मैं गिलोय अर्क इनके दे रहा हूं पीने के लिए। शक्ति आ गया वापस, इनका शक्ति फिर से वापस आ गया। जहां एक उंगली से नहीं दब रहा था, 2 उंगली से नहीं दब रहा था, अब फिर देखिए फिर से शक्ति वापस आ गया। इस तरह से पता चलता है कि हमारे शरीर को तुरंत एनर्जी देता है ये। और मैं एक ब्रश का कलम नमस्कार। सबसे पहले सुबह उठ के हम लोग सबसे पहले ब्रश करते हैं। अब देखिए हमारे ब्रश हमारे शरीर को कितना नेगेटिव देता है। इसको प्रभु इसको ये पहले हाथ ये करिए, शक्ति है। अब इसको जबान पे लीजिए, दांत से दबा दीजिए और फिर देखिए शक्ति गायब हो गया। इससे क्या पता चलता है कि प्लास्टिक जो हमारे शरीर में ब्रश कर रहे हैं वो पूरा हमारा नेगेटिव एनर्जी आप हमारे शरीर में दे। फर्क पड़ रहा ना, फर्क पड़ जाता है तुरंत। तो इससे आप इस कहने का मतलब है कि आप पुनः वापस दंतमन पे आइए, ब्रश छोड़िए और देसी गौ माता का जो दंतमंजन बना है उसका इस प्रयोग करिए और सवेरे सवेरे निरोग रहिए, दांत को स्वस्थ रखिए और मसूड़ा को स्वस्थ रखिए। इससे साबित ये होता है। का प्रयोग दिखाएंगे ब्रश करने के लिए। ये आप ही के लिए है। हाँ, अब दिखाइए। देखिए ऐसे टाइट करिए। हाँ, एक उंगली से नहीं दबा, शक्ति इनका वापस आ गया। 2 उंगली से दब गया, आराम से दब रहा है। अब ये रेडिएशन चिप्स है। रेडिएशन चिप्स देसी गौ माता का गोबर से रेडिएशन चिप्स बनाया गया है। और ये एक बार अगर रेडिएशन बॉडी में लग गया तो किसी पैथी में इलाज नहीं है इसका। आज के डेट में किसी पैथी में इलाज नहीं है। और ये देसी गौ माता का गोबर से बनाया गया रेडिएशन चिप्स अपने मोबाइल में रखिए और मोबाइल का जितना भी रेडिएशन है वो सारा ये ऑब्जर्व कर लेगा। अब इसका डेमो दिखाने जा रहा हूं। अब देखिए इसका डेमो कैसे शरीर में काम करता है।
अपने इसमें रखिए प्रभु, हाँ, इसको मुट्ठी बांधिए और ये इसमें ताकत, अब जितना ताकत है, ताकत पुनः वापस आ गया। पहले इनका हाथ दब जा रहा था, फर्क पड़ गया ना, फर्क पड़ता है ना, हाँ, ताकत फर्क पड़ जाता है। आप बोलिए कि तो फर्क पड़ता है, फर्क पड़ रहा है। अब बोलिए क्या अनुभव फील किए। हाँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं शक्ति पूर्ण प्राप्त कर लिया हूँ और दबाने से नहीं दबता है हमारा हाथ। तीसरी तरह मशीन में भी काम करता है। हाँ, अब देखिए मेथी का प्रयोग दिखाता हूँ आपको। चले चले, ये प्योर मेथी है जो गौमूत्र से शोध किया हुआ है और इसके सेवन करने से बहुत सारी बीमारियों को दूर किया जाता है। ये ब्लैक कलर का मेथी है। अब इसका प्रयोग दिखाने जा रहा हूँ आपको। सेम, और ताकत लगाइए। हाथ दब जा रहा है 2 उंगली से, बड़ी आसानी से दब रहा है। देखिए, मुट्ठी बांधी, 2 उंगली से मैंने दबाया इनका हाथ, पहले दब जा रहा था। अब देखिए इनकी ताकत, देखिए ताकत इनकी पुनः वापस आ गई। जी बिल्कुल, मुझे थोड़ा शक्ति महसूस हो रहा है। हाँ हाँ, ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल ही थका हुआ महसूस नहीं कर रहा हूँ, ऐसा करके फील हो रहा है। तो ये सब सारी प्रयोग है, हर चीज़ का प्रयोग है हमारे पास। अब आसन का दिखा देते हैं। मैं इनका हाथ दबा रहा हूँ, देखते हैं इनका। उसके बाद गोमय आसन का मैं प्रयोग दिखाऊंगा। दबाऊँ, ताकत लगाइए। 2 उंगली से नहीं दब रहा है, 3 उंगली लगा रहा हूँ। पूरे हाथ से इनका दब जा रहा है। ठीक है, अब मैं इनको गोमय आसन पे खड़ा होने के लिए बोलूँगा। देखिए पुनः शक्ति कैसे वापस आता है। ताकत लगाइए, देखिए आ गया शक्ति वापस। जी तो इस तरह का प्रयोग है, शरीर को तुरंत एनर्जी, ऊर्जा प्रदान करता है ये। इस तरह से जैसे बताए थे आपको, हाथ सीधा करके, हाथ टेढ़ा ना करिए। हाँ, और नज़दीक कर लीजिए आराम से, कोई हड़बड़ी करिए। हाँ ठीक है, छोड़िए छोड़िए, रखिए। अब इस आसन पे आइए, आप खुद फील करिएगा, महसूस करिएगा। उसी तरह से बैठिए कि क्या फ़र्क पड़ा, आप खुद बताइएगा। जितना मुश्किल से उठा पा रहे थे, अब क्या फ़र्क पड़ता है वो दिखाइए। देखिए प्रभु, देख लिए, पहले इतना उठ रहा था, अब इतना उठ गया। क्या फ़र्क पड़ा आप बताइए। जी, बहुत शक्ति, बहुत ही ऊर्जा और बहुत ही मतलब लग रहा है कि कुछ हमको एनर्जी मिली है। जी, पहले आप यहाँ तक नहीं उठा पा रहे थे, जी जी, अभी आप यहाँ उठा के। तीसरे गोमय आसन से ये पता चलता है कि आप इसको इस्तेमाल करने से तुरंत एनर्जेटिक हो जाते हैं। आप पूरा नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर निकलता है और पूरा शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। तो इस तरह का फ़ायदे हैं। पूजा में बहुत सारे ध्यान लगने का मन करेगा। नमस्कार, ये सब सारे उत्पाद हैं, पंचगव्य उत्पाद हैं जो हमारे, वो आपको शरीर को ऊर्जावान बना के रखेगा। और हर एक प्रोडक्ट का, हर एक उत्पाद का हमारे पास डेमोस्ट्रेशन है। उसका बिना डेमोस्ट्रेशन का मेरे पास कोई भी ऐसा उत्पाद नहीं है। अगर केसर कैल्शियम से लेके हैंड वॉश से लेके सारा उत्पाद का मेरे पास डेमोस्ट्रेशन करके, हमारा प्रैक्टिकल करके हम लोगों को दिखा के हमारा सामान को हम ये मार्केट में उतारे हैं। जैसे आप लोग उसका लाभ उठाइए और सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, समृद्ध रहिए।